हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। जो मूल संविधान था, निर्माण के समय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। बाद में इसमें संविधान संशोधनों द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को जोड़ा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की बात हो रही है तो इस राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 अनुसूचियां। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट का दिया हुआ है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। केवल थर्ड स्टेटमेंट इसमें सही है और ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। भारत के संविधान में 20 भाग हैं और भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। केवल थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार कुल 22 और गणना के अनुसार कुल 25 भाग हैं। क्रमांक के अनुसार अनुच्छेद जो है 395 है और गणना के अनुसार बात करें तो ये 465 हैं। मूल संविधान में जो अनुसूचियां थीं तो 8 थीं। इसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। भारतीय संविधान में कौन सी सूची है जो राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। पहली अनुसूची जो है राज्यों के संघ, राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा देती है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध करती है। और तीसरी अनुसूची जो है ये शपथ का प्रारूप है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की बात करती है। चौथी अनुसूची भारतीय संविधान की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहली। इसको अभी हमने डिस्कस किया, ये कि जो है पहली अनुसूची है ये राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र के विस्तार का ब्यौरा देती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। भारत की संविधान की जो है चौथी अनुसूची विवेचित करती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को अभी हमने डिस्कस किया इसके पहले ही क्वेश्चन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची जो है निम्न में से किससे उपबंधित है। तृतीय अनुसूची में जो है ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट तृतीय अनुसूची में उपबंधित हैं। फर्स्ट है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। सेकंड है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। थर्ड है भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप। और फोर्थ है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, 1, 2, 4। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ का जो प्रारूप है ये इस तीसरी अनुसूची में उपबंधित नहीं है। बाकी ये सब
तीसरी अनुसूची में उपबंधित हैं देखती हैं। तीसरी अनुसूची में जो है किनकी शपथ का प्रावधान किया गया है। तीसरी अनुसूची में जो है संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, और देखते हैं अगला, देखते हैं अभी और किसकी जो है इसमें शपथ का प्रावधान है। इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान किया गया है तृतीय अनुसूची में। और भारतीय राष्ट्रपति द्वारा जो है शपथ का प्रावधान किसमें किया गया है, तो ये अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति की शपथ का जो है प्रतिबंध इसमें प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 60 में, ना कि तृतीय अनुसूची में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दो सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ अनुसूचियाँ दी हुई हैं और एक तरफ उनके जो है क्षेत्र दिए हुए हैं, किस अनुसूची में क्या उपबंध किया गया है। चतुर्थ में भूमि सुधार, षष्ठम में भाषा, अष्टम में राज्यसभा और क्या नवम में जनजातीय सुधार। इसमें बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3, 4, 2, 1। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। चौथी अनुसूची जो है इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का उपबंध है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का उपबंध किया गया है। किसमें? छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का उपबंध। आठवीं अनुसूची में भाषाएं, नवीं में भूमि सुधार से संबंधित है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। इसमें भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं, जिसमें कुछ बाद में जोड़ी गई हैं, और नवीं में जो है भूमि सुधार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इधर भी दो सूचियां दी हुई हैं, बताना है कौन सी अनुसूची में कौन से प्रावधान किए गए हैं। 7वीं अनुसूची में भाषाएं, 8वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता, और 9वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण, और 10वीं अनुसूची में क्या कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 7वीं अनुसूची में जो है विधायी शक्तियों का वितरण है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी हुई हैं, और 9वीं अनुसूची जो है कुछ विधि अधिनियमों का विधिमान्यकरण है। 10वीं में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता। इधर भी दो सूचियां दी हुई, इसमें भी मिलान करना है। ये जो अनुसूचियों और अनुच्छेद से पॉलिटी के जितने भी प्रश्न यूपीपीसीएस, आरओ या अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो ये ऐसे मैचिंग में ही पूछता है ज़्यादातर। 7वीं अनुसूची में भाषाएं दिया हुआ है। 8वीं अनुसूची में क्या दल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता, और 9वीं अनुसूची के सामने दिया हुआ है संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियां, और 10वीं अनुसूची के सामने दिया हुआ है अधिनियमों का विधिमान्यकरण। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2। यहाँ पर जो है 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी हुई हैं। 8वीं अनुसूची में जो है भाषाएं दी हुई हैं, और 7वीं अनुसूची में जो है इसमें विधायी शक्तियों का वितरण दिया हुआ है। विधायी शक्तियों का, जैसे कि संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियां इसमें दिया हुआ है। ये विधायी शक्तियों के वितरण के अंतर्गत आता है, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियां। और जो 10वीं अनुसूची है ये दल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता से संबंधित है। 9वीं अनुसूची में इसमें कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण दिया हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची जो कि संबंधित है, 9वीं अनुसूची जो कि संबंधित है कुछ अधिनियमों के विधिमान्यकरण से, तो ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान इसे पुनः स्थापित किया गया था 9वीं अनुसूची को। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था।
देखते हैं इसे पूरा स्थापित किया क्यों गया था। नवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा वर्ष 1951 में जोड़ा गया था तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 खा के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु जो निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के हेतु उन्हें नवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये जो जमींदारी उन्मूलन हेतु कुछ भूमि सुधार के कानून थे उनको न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना इस नवीं अनुसूची का जो मुख्य उद्देश्य था इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नवीं अनुसूची में डाल सकती है। और सेकंड स्टेटमेंट है नवीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एक। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नवीं अनुसूची में डाल सकती है, बिल्कुल ये डाल सकती है, ये स्टेटमेंट सही है। और ये दूसरा स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। ये कह रहा है नवीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। नवीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून जो है किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है और उसके ऊपर निर्णय भी लिया जा सकता है, जो कि स्टेटमेंट कह रहा है नहीं लिया जा सकता है। यही यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, एक्सप्लेन दी हुई है कि भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए जो है संविधान नवीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 का और खा जोड़े गए हैं। संसद द्वारा विधि विशेष तथा भूमि सुधार विधियों को नवीं अनुसूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशायित है। वर्तमान में नवीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 31 खा कहता है कि नवीं अनुसूची में उल्लेखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून कर देते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहलको बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद को नवीं अनुसूची में विधि विशेष की प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। वहाँ पर स्टेटमेंट यही कह रहा था कि जो है न्यायालय उसकी कोई जो है समीक्षा नहीं कर सकता है और उस पर कोई निर्णय भी नहीं कर सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है। उस पर न्यायालय उसकी समीक्षा भी कर सकता है और निर्णय भी कर सकता है। 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारतीवाद निर्णय की तिथि के बाद नवीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 से प्रतिबंधित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कोहेल्को केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। कोहेल्को केस भारतीय संविधान से किस अनुसूची से संबंधित है। तो अभी कथा तो इसी की चल रही थी, इसलिए टाइम वेस्ट यहाँ अब नहीं करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन सी नवीं अनुसूची से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ एक तरफ सूचियाँ दी हुई हैं और उसमें दिए हुए हैं कितने कितने विषय हैं। संघीय सूची में 97 पृष्ठियाँ, राज्य सूची के सामने दिए हुए हैं 47 पृष्ठियाँ और समवर्ती सूची में दिए हुए हैं 66 पृष्ठियाँ। यहाँ पर बताना है कौन सा इनका जो है सही मिलान होगा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी ACB। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संघीय सूची में जो है 97 प्रविष्टियाँ थी, वर्तमान में ये गणना के अनुसार 98 हैं
और राज्य सूची में जो है 66 प्रविष्टियाँ थी, वर्तमान में ये 59 हैं, और समवर्ती सूची में 47 थी, जो कि वर्तमान में 52 है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन किस अनुसूची में सम्मिलित है भारतीय संविधान के? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची में सम्मिलित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की 21 अनुसूची में रखा गया है। क्रूरता अधिनियम जो है किस अनुसूची का विषय है? केंद्र, राज्य या समवर्ती या उद्घोषिका? जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम जो है इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में पृष्ठ 17 के तहत उल्लेखित है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है? यहाँ पर 4 विषय दिए हुए हैं और बताना है कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची का नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आपराधिक मामले। आपराधिक मामले जो हैं ये राज्य सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस, राज्य सूची और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन जो है संघ सूची में शामिल हैं, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय हैं। यहाँ पर यही कह रहा है, नहीं दिया हुआ है, यही कह रहा है कौन सा जो है विषय समवर्ती सूची का है, तो ये आपराधिक मामले जो है समवर्ती सूची के विषय हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? कौन सी मद जो है इसमें किसे भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वच्छता और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ये स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि जो है ये राज्य सूची के विषय हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता क्या राज्य सूची का विषय है? जनगणना क्या संघ सूची का विषय है? और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा क्या द्वितीय अनुसूची में है? और दल बदल विरोधी जो अधिनियम है ये क्या 10वीं अनुसूची में दिया हुआ है। बताना है यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ही सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी, इसलिए यहाँ पर यही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है यह द्वितीय अनुसूची का नहीं है और बाकी सभी जो है सही सुमेलित हैं। ये जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है ये 4थी अनुसूची का विषय है। बाकी ये सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची में है, जनगणना 7वीं अनुसूची में संघ सूची में है और दल बदल विरोधी अधिनियम जो है ये 10वीं अनुसूची में है। देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इसमें 4 ऑप्शन में जो 4 विषय दिए हुए हैं इसमें बताना है कौन सा समवर्ती सूची में है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का भाग है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान में जो है संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। इन्हें जो है
ये विभाजन महत्व के आधार पर किए गए हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। इसमें जो है शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ और राज्य दोनों ने इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया। किसे? शिक्षा को। ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये बहुत बार पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत है, जबकि रक्षा संघ सूची के विषय में शामिल है। देखते हैं अगला है यहाँ पर शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उससे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो ये बिल्कुल अभी हमने डिस्कस किया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं अगला है भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किया गया? तो यहाँ पर भी राइट आंसर है ऑप्शन बी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वनों को भी राज्य सूची से समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया, इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, राज्य सूची से वनों को भी। देखते हैं एक्सप्लेन इसकी। भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 का के तहत अंतः स्थापित कर दिया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक तरफ विषय दिए हुए हैं, एक तरफ सूचियां बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वन क्या समवर्ती सूची के विषय है और शेयर बाजार समवर्ती सूची के, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। बताना है यहाँ पर एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। शेयर बाजार जो है ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है, इसीलिए यहाँ पर यही राइट आंसर हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी वन समवर्ती सूची का है, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची का, जन स्वास्थ्य राज्य सूची का। ये जो शेयर बाजार है ये समवर्ती सूची का विषय न होकर ये संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक जो है ये संघीय सूची के विषय हैं। तो ये शेयर बाजार जो है ये संघ सूची का विषय है, ना कि राज्य और समवर्ती सूची का। देखते हैं अगला है यहाँ पर अगला भी 2 सूचियाँ दी हुई हैं और मिलान करना है। एक तरफ दिए हुई हैं अनुसूचियाँ और एक तरफ दिए हुए हैं उनके विषय। केंद्र सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य सूची अंतरिक्ष अनुसंधान, समवर्ती सूची जनगणना, अवशिष्ट विषय जनसंख्या नियंत्रण। बताना है यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए 3142 3142। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये जनगणना जो है ये है केंद्र सूची का विषय। जनगणना केंद्र सूची का विषय है, ना कि राज्य और समवर्ती सूची का। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो है ये है राज्य सूची का विषय, क्योंकि इसीलिए देखिए हर जो है राज्य की पुलिस अलग अलग होती है, जैसे यूपीपी। समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है ये समवर्ती सूची के विषय हैं। और ये जो अंतरिक्ष अनुसंधान है ये अवशिष्ट विषय है केंद्र के अधीन। अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट विषय है किसके अधीन? ये है केंद्र के अधीन। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान जो है शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? इसमें कौन से प्रभाव इसमें दिए हुए हैं? 5 स्टेटमेंट इसमें से बताना है कौन जो है इसमें शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची
षष्ठम अनुसूची या सप्तम अनुसूची, कौन इसमें से शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 और 5। ये सभी जो है शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण, शहरी और स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, और जो है ये षष्ठम और सप्तम अनुसूची, ये जो है सभी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो ये सभी डालते हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6) और 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अब ये जो शिक्षा के प्रावधान हैं तो ये नीति निर्देशक तत्वों में भी हो गए। आगे देखते हैं, ये जो है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में। अब देखते हैं पंचायतों को 24(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। षष्ठम एवं सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान हैं, जबकि पंचम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। कौन सी? ये जो 5वीं अनुसूची है, ये वर्णित जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा का पर जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची का हिस्सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है। इसको हम सब अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है संविधान की 10वीं अनुसूची में। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1985 के द्वारा जोड़ी गई है, और 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा है संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना है। ये सब काम किसका है? 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है ये सब इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी जो कानून है इनको रखा गया है? तो इसको हम बिल्कुल अभी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची। ये सब 10वीं अनुसूची में रखा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, तो ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। यह दल बदल विरोधी कानून या 10वीं अनुसूची जो है कई बार एग्जाम में पूछी जा रही, ये भी देखिए 10वीं अनुसूची का संबंध जो है दल बदल विरोधी विधायन से है। 10वीं अनुसूची का संबंध। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो संघ सूची है इसमें बताना है किसका उल्लेख नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, गैस का। संघ सूची में गैस का प्रावधान नहीं है, बाकी जनगणना, बैंकिंग, बीमा, इन सब का प्रावधान है संघ सूची में। बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना संघ सूची में तथा गैस जो है ये राज्य सूची का विषय है। गैस तथा गैस संक्रमक तथा प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय और कर राज्य सूची के विषय सम्मिलित हैं, जबकि जो ये प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। यदि केवल गैस की बात हो तो ये होगी राज्य सूची के, और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क की यदि बात हो तो ये है संघ सूची का विषय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है?
कौन सा विषय जो है ये संघ सूची से संबंधित नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कृषि। ऑप्शन डी कृषि। बाकी ये रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, ये सब विषय है किसका? संघ सूची का। कृषि जो है ये संघ सूची का विषय नहीं है, कृषि सूची है, कृषि विषय है किसका? राज्य सूची का। कृषि विषय है राज्य सूची का और बाकी ये सभी जो हैं ये संघ सूची के मामले हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची में जो है ऑप्शन सी रेलवे पुलिस का उल्लेख है राज्य सूची में। बाकी ये शिक्षा, विद्युत, वन, ये सब किसका है? समवर्ती सूची के विषय हैं। जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर जो है ये राज्य सूची में सम्मिलित हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? कौन सा विषय यहाँ पर जो है राज्य सूची में है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। बाकी ये आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची के विषय हैं। निगम कर और जनगणना ये जो है ये संघ सूची के विषय हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित हैं? पंचायती राज जो है ये किस सूची का विषय है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्य सूची का। पंचायती राज विषय है किसका? राज्य सूची का। देखते हैं एक्सप्लेन। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की पृष्ठ 5 के तरह स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखते देखते वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहा करें। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल ही जाते हैं, इसलिए अब हम भी बीच बीच में याद दिलाते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की थर्ड समवर्ती सूची में सम्मिलित है? कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड में जो है समवर्ती सूची में शामिल है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया। ये जो दंड प्रक्रिया है ये संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड में समवर्ती सूची में शामिल है। कौन? दंड प्रक्रिया। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे और ग्राम पुलिस जो है कारागार एवं लोक व्यवस्था ये सब हैं, ये सब विषय किसका है? राज्य सूची का। ये सब विषय हैं राज्य का। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विवाह विच्छेद मतलब कि तलाक और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। ये विषय हैं किसका? विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये सब किसके विषय हैं? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी सूची थर्ड और समवर्ती सूची। ये विवाह विच्छेद और गोद लेना जो है ये सूची थर्ड और समवर्ती सूची के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? सरकारों द्वारा जो शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार है ये संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? शुल्क एवं कर की बात किस अनुसूची में की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची। शुल्क एवं कर सरकारों द्वारा लगाने का जो प्रावधान है ये 7वीं अनुसूची में किया गया है। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदें संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लेखित हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत हैं? भूमि सुधार जो है किस सूची का विषय है, किस सूची के अंतर्गत आता है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्य सूची।
भूमि सुधार जो है ये राज्य सूची का विषय है और राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु तो नवी अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जो है जनजातीय भूमि का खनन, ये जनजातीय भूमि का खनन और खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण और अकृत और शून्य उन्हें घोषित किया जा सकता है? ये सब किस अनुसूची में जो है घोषित किया गया, किसने में उपबंध किया गया है कि जनजातीय जो भूमि है उसका खनन निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? किसकी भूमि? जनजातीय की भूमि। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के वाद निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। ऐसा किसने कहा था? तो ये उच्चतम न्यायालय ने कहा था, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के वाद निर्णय को देते हुए कि जनजातीय जो भूमि है, जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की विशेष उपबंध की बात जो है किस अनुसूची में की गई है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची में जो है ये प्रावधान किए गए हैं। देखते हैं एक्सप्लेन। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध जो हैं ये 6ठी अनुसूची में हैं। ये जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध हैं ये किसमें है? 6ठी अनुसूची में। बाकी ये जो है सभी किसमें है? 5वीं अनुसूची में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए हैं? 5वीं और 6ठी अनुसूची में जो उपबंध है वो किसके लिए है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। ये जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है ये अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, 5वीं और 6ठी अनुसूची। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की 6ठी अनुसूची जो है इनमें से किसमें लागू नहीं होती है? ये अभी हमने बताया, ऊपर ही हमने डिस्कस किया अभी पहले प्रश्न में। ये असम, मेघालय और त्रिपुरा में लागू होती है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। ऑप्शन डी, मणिपुर। ये असम, मेघालय और त्रिपुरा में तो लागू होती है 6ठी अनुसूची, और पूछ रहा है नहीं लागू होती है तो नहीं लागू होती है मणिपुर में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? 6ठी अनुसूची जो है किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से
संबंधित है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। छठी अनुसूची में जो है ये मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध हैं इसमें छठी अनुसूची में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? छठी अनुसूची जो है इसके प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? छठी अनुसूची के राइट आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। ऑप्शन ए त्रिपुरा। ये छठी अनुसूची के प्रावधान जो हैं ये त्रिपुरा में लागू होते हैं और सिक्किम नागालैंड में नहीं लागू होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान की जो 11वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है? ये सूचियाँ याद होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यूपीपीसीएस, आरओ और अदर एग्जाम में। संविधान की 11वीं अनुसूची, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंचायती राज। 11वीं अनुसूची संविधान की संबंधित है पंचायती राज से। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान में 11वीं अनुसूची जो है इसे कब जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। और इसमें विषय कितने थे? 29 विषय में कुछ देखते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि। ऐसे ही इसमें सम्मिलित थे 29 विषय जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई थी। ये 29 विषय ऐसे थे जिसमें जो है पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई थी। देखते हैं ये अगला और लास्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 29 विषय। ये भी एक्सप्लेन किया हमने, यहाँ पर 29 विषय हैं और इनको सबको जो है इन पर सब पर विधि बनाने की शक्ति किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी पंचायतों को। फ्रेंड्स, आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती हो और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।